गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 15 पद। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने पिता से सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। जैसा हम जानते हैं, परमेश्वर ने हमें दासत्व की आत्मा नहीं दिया है। और एक बार फिर से यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि तुम मेरे दास नहीं हो, क्योंकि दास को पता ही नहीं रहता है कि उसका मालिक क्या करता है, क्यों करता है, क्यों वहाँ जाने को बोल रहा है, क्यों ऐसा करने को बोल रहा है। वह अपने दिमाग का भी इस्तेमाल नहीं करता, जैसा उसको कहा जाता है वैसा ही वो करता है। तो यहाँ यीशु मसीह ने अपने चेलों को सब कुछ बता दिया, इवन आने वाली सारी परेशानियों के बारे में, परीक्षाओं के बारे में, सताओं के बारे में, पवित्र आत्मा मिलने के बारे में, स्वर्ग के राज के भेद के बारे में, सारी शिक्षाओं को, जो कुछ भी परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को शरीर में प्रकट किया, एक भी बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास नहीं रखी, सब के सब अपने चेलों पर प्रकट कर दी है। सारे भेदों को प्रकट कर दिया, स्वर्ग के राज की सारी शिक्षाओं को, जो कुछ भी उनको समझ में नहीं आया, बार बार सिखाया, बार बार बता दिया है। हमें हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी को नहीं बता पाते हैं। कुछ ऐसे राज होते हैं जो अपने माता पिता से भी नहीं शेयर करते हैं, भाई बहनों से भी नहीं कर पाते। परंतु यदि कोई हमारा सच्चा मित्र है तो हम उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते। ऐसा एक समय था, उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय के 17 पद में, जब परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करना चाहता है और वह अब्राहम से मुलाकात करके वापस जब सदोम और गमोरा को नष्ट करने के लिए जा रहा है, तो रास्ते में वो क्या कह रहा है, क्या मैं जो बात कर रहा हूँ अब्राहम से छुपा कर रखूँ? ऐसा लिखा हुआ 17 तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ क्या मैं अब्राहम से छुपा कर रखूँ? ना, परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र समझता। पुराने समय में, पुराने नियम के लोग अब्राहम को परमेश्वर के मित्र के रूप में जानते हैं। वह परमेश्वर के सामने एक मित्र के समान खड़ा हो जाता है। इसलिए जब परमेश्वर उस बात को उस पर प्रकट कर रहा है कि मैं सदोम अमोरा को नाश करना चाहता हूँ, कि उसके पाप मेरे पास पहुँचे हैं, उसकी आवाज़ मेरे कानों तक आई है, तब अब्राहम एक मित्र के समान सामने खड़ा होकर कहता है, प्रभु क्या तू धर्मियों के साथ, दुष्टों के साथ धर्मियों को विनाश कर देगा? परमेश्वर कहता है 50 भी हैं, फिर 40 भी हैं, 30 भी। बार बार वो परमेश्वर के सामने बता रहा है, कोशिश कर रहा है कन्विंस करने के लिए कि परमेश्वर उस नगरों का नाश नहीं करे। परंतु आप यहाँ देख रहे हैं, परमेश्वर हर समय उसकी हर एक बात को सुन रहा है। वो नहीं कह रहा कि तू कौन होता मुझे सिखाने वाला, तू कौन होता मुझे समझाने वाला, तू मुझे क्या बुद्धि देगा? सब कुछ तो मैंने दिखा, मुझे पता है, सब कुछ तो मैंने बनाया है, क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा? परंतु परमेश्वर हर समय हर बात में अब्राहम को एक मित्र के समान जवाब दे रहा है। कभी उसकी बात को काटा नहीं और हर एक बात का समुचित जवाब भी दिया है। और आखिरी में हार मानकर जब अब्राहम छोड़ देता है, तब सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए परमेश्वर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमको पता है कि हमारा परमेश्वर एक फैमिली, एक परिवार वाला, एक रिलेशन वाला परमेश्वर है। यद्यपि उसके पास बहुत से स्वर्गदूत हैं जो रात और दिन उसकी आराधना करते हैं, पर वो उनसे संगति नहीं करता, हमसे संगति करना चाहता। वो तो सेवा करने वाली आत्माएं हैं। दूसरा राजा उसके 4 अध्याय के 27 पद में भी हम पढ़ते हैं, जब एक शूनेमिन की स्त्री जिसका बच्चा मर जाता है, परमेश्वर के दास एलीशा के पास आ रही है और वो मन से व्याकुल है। परंतु यहाँ पर एलीशा अपने सेवक से क्या कह रहा है, हम उसे पढ़ेंगे। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पाँव को पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने उससे कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, मुझसे छुपा के रखा है ना। एक परमेश्वर का दास एलीशा अपेक्षा करता है कि हर बात मुझे पता है। यहाँ तक कि जब अराम का राजा अपने महल में बैठकर इजराइल के राजा को मारने की युक्ति करता है, मारने का षड्यंत्र रचता है, युद्ध करने का षड्यंत्र रचता, तो वो सब कुछ एलीशा को पहले से दिखाई देता, पहले से पता चल जाता है। और बार बार, एक बार नहीं, कई बार वो इजराइल के राजा को
आराम के राजा से बचा लेता है। तो सब कुछ उसके सामने खुला हुआ है, क्योंकि परमेश्वर अपने मित्र एलीशा पर सब कुछ प्रकट कर रहा है। हम बार बार देखते हैं कि हमारा परमेश्वर भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर है। क्या आपने नहीं पढ़ा यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे सुनकर क्या करूँगा? तुझे बड़ी बड़ी और ऐसी बातें बताऊँगा जिन्हें तू नहीं जानता। परमेश्वर यूं ही नहीं कहा। परमेश्वर हमें उन बातों को बचाना चाहता है जो अभी तक हमको नहीं पता है। ये उसके डिज़ायर है, ये उसकी इच्छा है। ना केवल इन चीज़ों, पुराने समय में हम कितने परमेश्वर के दासों को देखते हैं, चाहे शामुएल हो, चाहे दाऊद हो, चाहे यशायाह हो, और परमेश्वर के बड़े बड़े नबी हो, एलिया हो, सबके ऊपर परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता रहा। ये सब पुराने नियम के लोग हैं, पुरानी वाचा के लोग हैं, पुरानी वाचा के अधीनता में। परंतु हम तो नई वाचा में हैं, हमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला। और यीशु मसीह इस बात को कन्फर्म भी कर रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी छुपा के नहीं रख सकता। इसलिए पहला कुरिन्थियों के 2:10 में लिखा है, परमेश्वर ने उन सब बातों को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट कर दिया है। कौन सी बातों को? इसी अध्याय की 9वीं पद में लिखा हुआ है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो किसी के चित्त में नहीं समाई, जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करी, ऐसी ही बातों को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयार करके रखा है। पर आपको पता नहीं है, परंतु आपके आत्मा के द्वारा, आपकी आत्मा में परमेश्वर ने इन बातों को पहले से प्रकट करके रख दिया है। तो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है, जानता है। आपको पता है पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय में क्या लिखा है? जो परमेश्वर की संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो गए। इससे परमेश्वर का आत्मा में सब कुछ सिखाता है, सब कुछ बताता है, हम अनाथ नहीं हैं। इसलिए पौलुस इस बात को कह सकता है कि भेद, वो प्रकाशन जो सदियों से परमेश्वर के अंदर छुपा हुआ था, अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने प्रेरितों पर, अपने नबियों पर, अपने लोगों पर प्रकट कर दिया। क्या प्रकट किया है? पहले समय में केवल इजरायली लोग परमेश्वर की प्रजा कहे जाते थे, मतलब अब क्या है? अन्य जाति भी, सारा संसार यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त कर सकता है। इतना बड़ा भेद जो किसी को नहीं पता था, पौलुस को परमेश्वर ने प्रकट किया उसकी आत्मा के द्वारा। वही आत्मा आपके अंदर भी है, वही आत्मा हमारे अंदर भी है। वो हमें सब कुछ सिखाएगा, जैसा परमेश्वर ने पौलुस को सिखाया, जैसा परमेश्वर ने अब्राहम पर प्रकट किया, जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह पर प्रकट किया, प्रेरितों पर प्रकट किया, नबियों पर प्रकट किया। वही बातों को, इवन अपने आप को परमेश्वर हम पर प्रकट करना चाहता है, क्योंकि अब आप दास नहीं हो। उसने आपको अपना मित्र कहा है। ये आपका अधिकार है कि आप परमेश्वर के सामने खड़े हो, उससे जाने, उसके प्यार को जाने, उसकी सामर्थ को जाने, उसके भेदों को जाने, जो अब तक आपके जीवन के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, इवन आपके शहर के लिए छुपे हुए हैं, ताकि आप एक आशीष का कारण बन जाए। गॉड ब्लेस यू।